1971 ये वो साल था जब दुनिया के नक्शे में एक नए देश का उदय हुआ, जहां एक तरफ भारत साउथ ईस्ट एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके शोर से कोसों दूर मेडिटेरेनियन सी में एक अनोखी घटना हुई। गाजा के समुद्री तट पर एक दिन कुछ अरब मछुआरों ने एक बोट देखी। इस बोट पर फलस्तीनी मिलिटेंट सवार थे, जो इजरायली गार्ड्स के फायरिंग से बचकर भाग रहे थे। समुद्र किनारे जब कुछ बच्चों ने ये देखा तो उन्होंने झट से सेफ पैसेज प्रोवाइड किया इन मिलिटेंट्स को। फलस्तीनियों का गाजा पहुंचने का मकसद था पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन के कमांडर्स से मिलना। ये पर्पस सक्सेसफुल हुआ भी। शाम को टॉप कमांडर्स के साथ उनकी बैठक हुई। जैसे ही बड़े लीडर्स टेंट में घुसे, फलस्तीनियों ने अपने हैंड गन्स निकाले और सारे टॉप कमांडर्स को गोलियों से भून दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अटैकर्स गाजा के क्राउडेड स्ट्रीट्स से होते हुए बॉर्डर पार करके इजराइल पहुंच गए। अटैकर का नाम था कैप्टन मीर दगान, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एलीट कमांडो थे। आगे चलकर यही मीर दगान दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद के हेड बने। ऐसी कहानियां अक्सर हमें बॉलीवुड मूवीज की याद दिलाती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इजरायली सीक्रेट सर्विसेज की कई ऑपरेशंस ऐसे ही थ्रिलर मूवीज की याद दिलाते हो, तो शायद आप मानेंगे नहीं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल के 4 ऐसे ऑपरेशंस जिसने मिडिल ईस्ट में यहूदियों का वर्चस्व स्थापित। 1957 में डॉक्टर फ्रिट्ज बॉर, जो कि एक जर्मन ज्यूइश हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, उन्होंने मोसाद को अप्रोच किया एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन के साथ। ये इंफॉर्मेशन था एडोल्फ आइकमैन के लोकेशन के बारे में। एडोल्फ आइकमैन नाजी पार्टी का एक ऑफिशियल था, जिसने फाइनल सॉल्यूशन नाम का एक प्लान पूरे जर्मनी में रखा था। इस प्लान का मेजर मकसद था कि ज्यूइश लोगों को यूरोप से खत्म कर देना, यानी हॉलोकॉस्ट के जरिए सिस्टमैटिक किलिंग्स करना ज्यूइश पीपल का। जंग के आखिरी दिनों में जब बर्लिन को वेस्टर्न फोर्सेस और सोवियत यूनियन ने चारों तरफ से घेर लिया था, तब एडोल्फ आइकमैन को अरेस्ट करने की कोशिश भी करी गई थी, लेकिन वो बच के भाग निकलने में कामयाब हो गया। इसके बाद 2 और अटेम्प्ट्स किए गए, लेकिन वो भी कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहे। एडोल्फ आइकमैन बाद में अर्जेंटीना में जाकर सेटल हो गया। आइकमैन के लोकेशन के बारे में काफी समय तक किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन 1957 में मोसाद को फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिला, जब डॉक्टर फ्रिट्ज बॉर ने बताया कि उनकी बेटी और एडोल्फ आइकमैन का बेटा दोनों ही एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है। इस इंफॉर्मेशन के जरिए ही मोसाद को यह पता चला कि एडोल्फ आइकमैन जर्मनी में नहीं बल्कि अर्जेंटीना में जाकर के सेटल हो गया है। इस मास मर्डरर को पकड़ने के लिए मोसाद ने एक 30% टीम को गठित किया। मोसाद का प्लान बिल्कुल साफ था। 11 मई 1960 को जब आइकमैन पब्लिक बस से निकलेगा, तब उसको रास्ते में ही किडनैप कर लिया जाएगा। उसके बाद उसे एक चार्टर्ड प्लेन में बिठाया जाएगा और इजराइल लेके आया जाएगा जस्टिस फेस करने के लिए। फाइनली जब आइकमैन को आइडेंटिफाई कर लिया गया, तो उसे एक ट्रायल पे रखा गया और उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। इजराइल जब से अस्तित्व में आया है, तब से लेके अभी तक उसके नेबरिंग कंट्रीज को उससे हमेशा से प्रॉब्लम रही है। इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, येमेन हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, इन सभी ने कभी ना कभी इजराइल के ऊपर हमला किया है। 1960 में इजराइल एक बहुत बड़े इशू को फेस कर रहा था। ये इशू था नॉर्थ में बसे सीरिया से। सीरिया में चल रहे लेटेस्ट डिप्लोमेटिक और मिलिट्री डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए मोसाद ने एक पर्सन को हायर किया, जिसका नाम था एली कोहेन। ये एक जायोनिस्ट एक्टिविस्ट था इजिप्ट से, और उसका काम था सीरिया में जाकर के हायर लेवल पे पहुंचना, हायर रैंक्स पे पहुंचना, और इजराइल को पल पल की खबर देना कि सीरिया में ऐसे क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिससे इजराइल को खतरा हो सकता है। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कोहेन को सबसे पहले अर्जेंटीना भेजा गया। वहां उसका एक फेक कवर बनाया गया मोसाद के द्वारा। बताया गया उसमें कि कोहेन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो सीरिया में पैदा हुआ है। 1964 में कोहेन के इंटेलिजेंस की वजह से ही इजराइल को यह पता चला कि सीरिया जॉर्डन रिवर पर एक चैनल बिल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल में वाटर की एक्यूट शॉर्टेज होने वाली है। तो इजरायली एयरफोर्स ने इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बंद करने के लिए अपनी एयरफोर्स को डिस्पैच किया और उस पूरे एरिया को बम से उड़ा दिया। 1967 के 6 डे वॉर के दौरान एली कोहेन के इंटेलिजेंस के बदौलत ही इजराइल ने गोलन हाइट्स पे कब्जा किया था। इजराइल के इस लेजेंडरी स्पाई का अंत 1965 में हुआ,
जब सीरियन अथॉरिटीज और सोवियत यूनियन ने एक हाईली सुपर सेंसिटिव डिटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया और एली कोहेन को रंगे हाथ पकड़ा इजराइल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए। उसे अरेस्ट किया गया और 10,000 लोगों के सामने हैंग कर दिया गया। आज तक एली कोहेन का जो ग्रेव है वो कहां पर लोकेटेड है ये किसी को आइडिया नहीं है। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड इजराइल के सबसे चर्चित ऑपरेशंस में से एक है। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स के दौरान इजरायली एथलीट्स को कुछ टेररिस्ट ने पहले बंधक बनाया और फिर उन्हें जान से मार दिया। इन किलिंग्स का बदला लेने के लिए और अपने दुश्मनों में डर बिठाने के लिए इजरायली गवर्नमेंट ने मोसाद को एक टास्क दिया। ये टास्क था उन सभी टेररिस्ट को ढूंढकर एलिमिनेट करना जो म्यूनिक मैसेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अगले 20 सालों तक मोसाद ऐसे हाई प्रोफाइल किलिंग्स करती रही, फिर चाहे वो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हो या फिर फतह के मेंबर्स हो। मोसाद यूरोप में ढूंढ ढूंढ कर उन सभी लोगों को मारते रहे जिन्होंने इजराइल के खिलाफ ये साजिश करी। 1979 में मोसाद ने फाइनली इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जब अली हसन सालामह को बेरूट में एग्जीक्यूट कर दिया गया। सालामह म्यूनिक मैसेकर का चीफ कॉन्स्पिरेटर था। ऑपरेशन एंटेबे इजरायली डिफेंस फोर्सेस का सबसे डेयरिंग ऑपरेशन था। 1976 में कुछ पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ने एक एयरबस A300 को हाईजैक कर लिया। ये एक पैसेंजर एयरलाइनर थी जो इजराइल के टेल अवीव और फ्रांस के पेरिस के बीच में ऑपरेट करती थी। इस प्लेन में सवार सभी 248 पैसेंजर्स को पहले एथेंस से लीबिया ले जाया गया और फिर वहां से युगांडा पहुंचते ही वहां के डिक्टेटर इदी अमीन ने सभी टेररिस्ट को वेलकम किया। मिलिटेंट्स की डिमांड एकदम साफ थी। इजरायली जेलों में बंद सभी 40 पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स को या तो तुरंत इजराइल रिहा करे, नहीं तो अपने नागरिकों की लाशें रिसीव करने को वो तैयार रहे। पैलेस्टीनियंस की जंग इजरायली से थी, इसलिए अगले 2 दिनों तक वो सभी नॉन इजरायली पैसेंजर्स को रिहा करते रहे और इन्हीं 2 दिनों में मोसाद के इंटेलिजेंस पर एक्ट करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया। 4 जुलाई 1976 को इजरायली ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ने 100 कमांडोज को फ्लाई किया 4000 किलोमीटर तक और युगांडन टेरिटरी में 90 मिनट तक भीषण फायरिंग के दौरान 102 हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान खाली 3 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई। उनमें से एक थी दौरा बलोच, जिनको युगांडन प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स के बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया क्योंकि इजरायली फोर्सेस ने एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन को पुल ऑफ किया था। दौरा बलोच को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था बिकॉज शी वाज फीलिंग अनवेल। इदी अमीन फ्रस्ट्रेशन में आकर के उसके हॉस्पिटल में अपने सोल्जर्स को भेजा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक ही कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई। योनाथन नेतन्याहू जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के भाई हैं, वो इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। ओवर द कोर्स ऑफ ऑपरेशन इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 45 युगांडन सोल्जर्स, सारे हाईजैकर्स और 11 MiG-17 और MiG-21 एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि केन्या वो देश था जिसने इजराइल की मदद करी, इसलिए इदी अमीन ने ऑर्डर्स इशू किए युगांडन मिलिट्री को कि सारे केनियंस जो उस वक्त युगांडा में रह रहे थे उन सबको या तो एग्जीक्यूट कर दिया जाए या फिर उनको भगा दिया जाए। इस ऑर्डर्स के बाद 3000 केनियंस को युगांडा छोड़ के भागना पड़ा। तो दोस्तों ये थे इजराइल के कुछ डेयरिंग ऑपरेशंस। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।